Hello, students. A very warm welcome to all of you. I'm Anamika Singh, your teacher, and this is your favorite channel, or I may say that this is your new channel, educational channel, पाठशाला एट होम. हम इसमें टॉपिक्स क्लास वाइज भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम अपनी कोशिश करेंगे कि अगर कोई टॉपिक वाइज ही नहीं, कोई चैप्टर या कोई प्रॉब्लम वाइज है तो भी हम उसको डिस्कशन लेंगे. जैसे ज़्यादातर बच्चों को बेसिक्स में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, सो वी आर डीलिंग विद द बेसिक्स. एंड टुडेज सब्जेक्ट विच आई एम टेकिंग इज़ दैट इज़ इंग्लिश. इंग्लिश एक्चुअली देखा जाए तो उसके दो पार्ट होते हैं. एक होता है हमारा लिटरेचर पार्ट और नेक्स्ट होता है हमारा लैंग्वेज पार्ट. सो प्रॉब्लम इज़ लिटरेचर कंटेन्स द स्टोरीज़, जहाँ पे हम अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनते हैं, कुछ हम इंटरेस्टिंग से सुनते हैं विथ फिगर्स एंड ऑल. लिटरेचर वो पोर्शन है, नॉवेल्स, स्टोरीज़, पैराग्राफ, सब कुछ. लेकिन लैंग्वेज, पैराग्राफ पूरी तरह से नहीं कहेंगे. लैंग्वेज जो है वो डील करता है हमारा जो हम कि हम कुछ गलती ना करें. दैट इज़ यू कैन से एन अल्टरनेट फॉर्म या मोर इम्प्रोवाइज फॉर्म, जिसको हम ग्रामर कहते हैं. अब इंग्लिश ग्रामर बेसिक्स से हम चलते हैं. ग्रामर खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. नाउ व्हाट इज़ ग्रामर? ग्रामर हम जो कुछ भी बोलते हैं, वॉट एवर वी आर स्पीकिंग, वॉट एवर वी आर राइटिंग, every teacher wants that you should write in a straight and in a correct form. So giving in a correct form, we need our grammar should be correct. So the thing is, grammar के बहुत सारे पार्ट्स है. वी हैव लॉट ऑफ ह्यूज पार्ट्स, मैनी पार्ट्स ग्रामर. जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, हमारे बॉडीज में क्या होता है, हमारा हेड होता है, हाँ, हमारे बाल होते हैं, आईज़ होती हैं, नोज़ होते हैं. डायग्राम बहुत गंदा है, सो डोंट लाफ, डोंट स्माइल. लिप्स होते हैं, माउथ होते हैं, होते हैं ना. उसी तरह से ग्रामर भी के भी बहुत सारे हिस्से हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं. एक जो मेन पार्ट आते हैं, एक छोटा सा इसका एक पार्ट है, छोटा नहीं कहेंगे, सब बड़े बड़े पार्ट हैं, वो है नाउन. सिंपल नाउन, या हिंदी में हम इसको कहते हैं संज्ञा. राइट, ठीक है, नाउन या संज्ञा. अब बात यह होती है ना, व्हाट इज नाउन? सो यू कैन से नेमिंग वर्ड्स. एंदर वर्ड या अदर एक नाम होता है नेमिंग वर्ड्स. दिस नेमिंग वर्ड्स, राइट. व्हाट इज नाउन? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज नाउन, एवरीथिंग इज ए नाउन. सब कुछ नाउन है. जो भी हम बोल रहे हैं सब एक तरह से नाउन है. किसी का नाम, कोई जगह का नाम, कोई काम, हमारी फीलिंग्स, हमारी इमोशंस, ग्रुपिंग, कोई पर्टिकुलर नेम या ग्रुप, एवरीथिंग इज़ ए नाउन. टेबल नाउन, चेयर नाउन, सब नाउन. नेमिंग वर्ड्स, जिसका कोई नाम है वो नाउन है, जिसका नाम नहीं है वो नाउन में नहीं आता. ठीक है, तो हम क्या बोलते, हम कहते हैं ना, जस्ट कीप दिस बुक असाइड, या यो किताब ला के दो. सो व्हाट इज़ दिस? These are nouns or naming words, right? So what naming words? One by one naming words के साथ हम आते हैं. इसके भी बहुत सारे parts होते हैं. noun के भी बहुत सारे parts होते हैं. अब उस parts में यानी naming words के बहुत सारे हिस्से आ जाते हैं. कोई कहेगा हम एक एक करके हर हिस्से के बारे में पढ़ेंगे. One is proper noun, right? Proper noun. Another word is common noun. Next we will have collective noun, right? Proper noun, common noun, collective noun. Next we will get abstract noun. डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम वन बाय वन सब पढ़ेंगे. ये सब भारी भारी नाम हैं पर हैं कुछ नहीं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हम कभी कभी सुनते हैं वो है मटेरियल नाउन. राइट, तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, ये सारी चीज़ें हैं.
अब हम आते हैं वन बाय वन कि प्रॉपर नाउन कॉमन हो 5, तो टोटल नेमिंग वर्ड्स 5 तरीके के होते हैं। अब जैसे हमारी बॉडी में क्या है, आइज़ हैं, आइज़ का काम क्या होता है, देखना, टू सी। नोज़ का काम क्या होता है, टू स्मेल। उसी तरह से नेमिंग वर्ड्स को भी क्या कर दिया है, सब तो नाउन है लेकिन नाउन्स में क्या क्या है, तो उसमें है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। नाउ फर्स्ट में आते हैं हम लोग प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स नेम, नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ अ प्लेस नहीं, नेम ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। You can say place also, like city. कोई भी नाम, हिमालयाज, it's a name of a mountain. Ganga or Ganges, what is it's a name of a river, right? Saraswati, it's a goddess also and it is also in the form of river. So what we will have, what we are getting the thing, that proper noun means it's a name of a person or a thing or a place or a city, right? So proper noun क्या हो जाता है हमारा, कोई भी नाम। अच्छा ये बताओ दोस्तों, कभी हमने ये बोला है कि रवि कम हियर, और हम कभी ये कहते हैं रवि कम्स हियर। इज देयर इज एनीथिंग कि प्रॉपर नाउन प्लूरल फॉर्म में हो सकता है? सिंगुलर और प्लूरल एक कॉन्सेप्ट होता है ना, कि हम कहते हैं कि सिंगुलर मीन्स सिंगल and plural means more than one, right? So what we will have, more than one. So are you getting my point? So singular means single, plural means more than one. So proper noun, can we have the proper noun in plural form also? किसी का नाम सिर्फ एक ही होगा तो? हाँ, एक ही नाम के बहुत सारे लोग हो सकते हैं लेकिन लोग तो अलग अलग हैं। सो क्या हम प्रॉपर नाउन क्या प्लूरल फॉर्म में आ सकता है? सो प्रॉपर नाउन प्लूरल फॉर्म में नहीं आ सकता, इट विल ऑलवेज हैव इन सिंगुलर फॉर्म, बिकॉज इट्स अ नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग और प्लेस और सिटी। ओके स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग? सो होता क्या है कि प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल फॉर्म में प्रॉपर नाउन नहीं होता। अमेरिकाज, दैट इज एपोस्ट्रोफियस, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन प्रॉपर नाउन एक छोटा सा हल्का बेसिक्स के तौर पे हम मानते हैं कि प्रॉपर नाउन प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा, ठीक? सो प्लूरल फॉर्म, ऑल द नेम्स, नेम ऑफ अ रिवर, नेम ऑफ अ माउंटेन, नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ सिटी, नेम ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, नेम ऑफ अ स्टेट, नेम ऑफ अ कंट्री, एवरीथिंग प्रॉपर नाउन में क्या आ जाएगा? सिटी, पर्सन, कंट्री, स्टेट, रोड, हाउस नेम, everything. So what we are getting in the proper noun, that all the names which are coming, which denotes the name of a person, which denotes the name of a thing, everything that comes under proper noun. Next what we are getting next is common noun. Common noun is different from proper noun, and what it makes it different from proper noun, see, proper noun means it's a name, it denotes a name. You know the person but you refer it as a name. Suppose a sentence is there, Sita is dancing, right? Sita is dancing. What's the name of a girl? It's Sita. Next, it's a proper noun. So here Sita is a proper noun because you are referring a name to a girl. So proper means, वैसे भी proper का meaning हम कहते हैं ना properly. So properly means straightly उसी पर hit करना है. So Sita means proper noun, right? तो यहाँ पे सीता जो है वो proper noun हो गया. Now next we are getting common noun.
अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स भेजेंगे. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व दैट, एंड इफ़ देयर इज़ रिक्वायर्ड आई विल गिव यू मोर वीडियोज़ ऑल्सो ऑन डिफरेंट टॉपिक, और इफ़ रिक्वायर्ड इसी पर हम और डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में भी. नेक्स्ट इज कॉमन नाउन. नाउ कॉमन नाउन मीन्स कॉमन टू ऑल. सपोज सिटी मीन्स शहर. कौन सा शहर? बट शहर है. तो सिटी इज कॉमन टू मैनी थिंग्स. देयर आर मैनी cities which have different names, but what is common in that? They all are cities. Lucknow, Delhi, Faridabad, Mumbai, Chennai, and your Kolkata, every whatever name I am taking, these names, they all are, what is common in them? They all are cities, right? Suppose animal, cat. एनिमल में क्या आते हैं? लॉयन, कैट, डॉग, वुल्फ, etc, etc. All are common. So lion, dog, cat, wolf. If we refer lion, dog, cat, wolf, so you can say to some extent these are proper also. But what is common? They all are animal. Right? So common means common है उसके लिए. Right? So ये थोड़ा सा बेसिक्स है, बहुत सिंपल सा है. प्रॉपर you will refer a name. Lion itself is to some extent it's a common, but you can say depending on the sentence you can take it as a proper noun also and common noun also. But here we can say animal is a common noun. Next, more examples we will have. Example, you can say suppose utensils. Utensils means आपके बर्तन. अब आपके बर्तन में क्या क्या आ जाता है? बाउल भी आ जाता है, ग्लास भी आ जाते हैं, आपके स्पून्स आ जाते हैं, आपके डिश आ जाते हैं, हाँ, वॉटेवर जिसको हम थाली कहते हैं, कटोरी, चम्मच, ये सारी चीज़ें हमारी यूटेंसिल्स में आ जाते हैं. बट व्हाट इज़ कॉमन? ऑल आर टू विच ग्रुप बिलोंग्स? दे आर ऑल आर यूटेंसिल्स. राइट. नेक्स्ट वी विल गो विथ, हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया. अब नेक्स्ट हम आते हैं अपने कलेक्टिव नाउन में. तो नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट वर्ड वी आर गेटिंग इज कलेक्टिव नाउन. Collective noun. Collective means group. Example, army, class, jury. ठीक है. आर्मी, क्लास, जूरी, etc. आर्मी, group of soldiers. Class, group of students. Jury, group of judges or group of members, whatever. Board means not that blackboard or whiteboard. Board means group of members of some organization and whatever, right? So कोई भी word जिससे any word which refers to collective form या ग्रुप में फॉर्म कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं ना झुंड. अगर उस झुंड को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई वर्ड्स, तो उस ग्रुप को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. ग्रुप में so many vegetables, but vegetables itself, लेकिन vegetables दूसरा थिंग है. लेकिन सपोज हम कहते हैं कि ओ माई गॉड सो मैनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये ऑर्केस्ट्रा है. सो ऑर्केस्ट्रा इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, राइट? सो दिस इज कलेक्टिव नाउन. वॉट एवर इट इज़ इन ग्रुप, दैट इज कलेक्टिव नाउन. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है कलेक्टिव नाउन के बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप कह सकते हो ये हमें दिखता नहीं है, हम ये कह सकते हैं ये हम महसूस कर सकते हैं. वी कैन फील इट, रिलेटेड टू फीलिंग्स. कुछ दिखती हैं, कुछ नहीं दिखती. सपोज क्राइंग, स्माइलिंग, काइंडनेस, ऑनेस्टी,
क्रुएल्टी, ETC, जो फील करते थे, हैप्पी, सैड, मैनी मोर, जो हम फील कर सकते हैं। अगर कोई दुखी है तो आपको लगता है ना कि नहीं, वो आप भी अपने मम्मा से बोलते हो या अपनी मदर से कहते हो कि मम्मी आज मेरा फ्रेंड बहुत उदास था, सैड था, आज वो बहुत खुश था, आज मैं बहुत खुश हूँ। हम जब खुश होते हैं तो अपने आप हमारी वॉइस चेंज हो जाती है। ये खुशी कभी कभी दिखती है, कभी नहीं भी दिखती। जब नहीं दिखती लेकिन हमें पता है कि सामने वाला खुश है, सो दैट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। एंड हाँ, एक और चीज़, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी कभी दिखती नहीं, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये दिखती नहीं, बट इट एग्जिस्ट, इट एग्जिस्ट, एंड दिस एग्जिस्टेंस इन नॉन मटेरियलिस्टिक फॉर्म, दैट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो एग्जिस्ट तो करते हैं, हम उसको फील तो कर सकते हैं, बट हम उसे देख नहीं सकते विजिबली। मैक्सिमम हम देख नहीं सकते। तो जिन चीज़ों को हम फील कर सकते हैं बट हम देख नहीं सकते हैं, दोज कम्स अंडर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम फील कर सकते हैं। हमारी मम्मी जब गुस्सा होती है हम फील करते हैं, हमें आवाज़ से पता चल जाता है ना कि हमारी मम्मी गुस्सा है या हमारे पेरेंट्स नाराज़ हैं, या हमें कभी कभी बिहेवियर से पता चल जाता है कि कोई हमसे नाराज़ है कि खुश है। सो दैट फीलिंग, दैट थिंग व्हाट वी फील, दैट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं वो नाउन के कौन से ग्रुप में आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट हम टॉपिक नेक्स्ट जो नाउन जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है मटेरियल नाउन। ये कहीं कहीं आपको मिलेगा भी और कहीं नहीं। क्योंकि कुछ लोग आपको ये भी कहेंगे कि नहीं 4 टाइप्स ऑफ नाउन्स आर देयर, कुछ कहेंगे नहीं 5 टाइप्स ऑफ नाउन। बट फिर भी एक एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे बता दे रही हूँ कि मटेरियल नाउन भी एग्जिस्ट करता है। जैसे हार्ड थिंग्स के लिए, हार्ड थिंग्स जो मटेरियल हो, लाइक एग्जाम्पल वुड, प्लास्टिक, लेदर, गोल्ड, सिल्वर, iron, etc. So these things you can touch. These things you can touch, you can see, you can modify them. These are called material noun. ठीक है, ये सब चीज़ें आपको दिखती हैं. You can take in your hands even too. But abstract noun, do you take these feelings in your hand? You can touch them? No. Abstract nouns are those which you cannot touch but you can feel. But material noun are those which you can touch, which you can feel, which they exist in their physical form. So these are called material noun. So there are 5 types of nouns we have discussed. ठीक है. So पहला noun आता है. So अब noun के हिसाब से हम ये कह सकते हैं proper noun प्लूरल फॉर्म में होता है? नहीं. प्रॉपर नाउन प्लूरल फॉर्म में नहीं हो सकता या नहीं होना चाहिए. कॉमन नाउन प्लूरल फॉर्म में हो सकता है. यस, कॉमन नाउन प्लूरल फॉर्म में हो सकता है, सिंगुलर फॉर्म में भी हो सकता है. कलेक्टिव नाउन itself प्लूरल फॉर्म but represent singlehood or singularity. Right? Next, abstract noun. These things goes with adverb form. ये हम बाद में पढ़ेंगे कि एडवर्ब क्या, कैसे, क्या है. बट ये सिंगुलर और प्लूरल के कॉन्सेप्ट से थोड़ा हटके है. सो आई एम पुटिंग एन एस्ट्रिक्स. वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन. लेटर हम कोई दूसरे वीडियो में इसको डिस्कशन करेंगे. मटेरियल नाउन, यस, मटेरियल नाउन प्लूरल फॉर्म में नहीं होता. हो भी सकता है, इट मे बी और मे नॉट बी, क्योंकि डिपेंड्स ऑन सेंटेंस. ये बहुत ही बेसिक सी हैं,
इट इज़ फॉर प्राइमरी लेवल क्लासेस, उनको समझाने के लिए हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम इसको ओवर डिस्कशन करेंगे या ज़्यादा और वीडियोस आएंगे, इसकी डिटेलिंग और बढ़ती जाएगी. सो दीज थिंग्स वॉट एवर आई हैव डिस्कस टूडे रिगार्डिंग नेमिंग वर्ड्स, और यू कैन से नाउन, या हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं, ये सारी चीज़ें सिर्फ बेसिक लेवल के लिए, क्लास 1, 2, 3, 4 तक के लिए है, क्योंकि उसके बाद से इनका लेवल भी बढ़ता है और हम इसको बाद में डिस्कशन करेंगे. सो आज के लिए इतना ही. अगर कोई प्रॉब्लम होती है सो काइंडली गिव योर कमेंट्स, वैल्यूबल कमेंट्स. आई वुड रियली हैप्पी इफ़ यू गिव योर कमेंट्स. सो थैंक यू फॉर योर valuable time. Thank you so much. Bye. Have a good day.